तो बच्चों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है सत्य सत्य वाले क्वेश्चन, ये एक नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं क्योंकि अब एक नंबर क्वेश्चन 20 से ज़्यादा आते हैं, इसलिए हमें ये करने भी जरूरी हो जाते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। तो भाई हमें पहले हाँ या ना के साथ साथ कारण भी बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये क्वेश्चन बोला गया है, tan a का मान 1 से कम होता है, तो इसका उत्तर है असत्य है। अब असत्य क्यों? वो कह रहा है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। अब ध्यान से देखो, tan 45 का मान कितना होता है? 1। और क्वेश्चन कह रहा है tan a का मान जो है वो 1 से कम होता है, यहाँ तो हमने 1 को लिख लिया, इसीलिए ये जो कथन है वो आपका असत्य है। और दूसरा, tan 60 का मान होता है √3 और √3 की वैल्यू होती है 1.73, यानी कि 1 से ज्यादा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सवाल जो है वो असत्य है, पहला वाला। ये हो गया तुम्हारा कारण। अब नंबर 2 कहता है, कौन a के किसी मान के लिए sec a 12/5 हो सकता है या नहीं हो सकता है? 12/5। तो देखो, कौन a के लिए, तो बोलता है sec a बराबर 12/5 हो सकता है। तो पहले ये देखेंगे sec a होता क्या है। तो लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम के अंदर हमारी जो वैल्यू है, ये बीच वाली हमारी cos की होती है, और cos थीटा बराबर होता है 1 में sec थीटा, यानी cos का उल्टा। तो यहाँ 12/5 दे रखा है क्योंकि कर्ण जो है यहाँ पे वैल्यू होगी कर्ण बटे में आधार, और कर्ण हमेशा बड़ा होता है किससे? आधार से। इसीलिए ये वाला कथन जो है वो सत्य होगा। क्या होगा बेटा? ये सत्य होगा। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। cos a कोण a के लिए कोसेकेंट का लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त माने उसका सूक्ष्म रूप है। तो नहीं, ये जो सवाल है ये असत्य है। क्या बेटा? ये असत्य है। असत्य क्यों? क्योंकि cos a का, ये cos a जो है वो उसका फुल नेम होता है कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन। तो कोसाइन a का संक्षिप्त रूप cos a है, और जो कोसेकेंड है ना, जो कोसेकेंड है वो कोसेक का संक्षिप्त रूप होता है। यानी कि इसका संक्षिप्त रूप ये है और इसका ये संक्षिप्त रूप है, इसीलिए ये वैल्यू जो है असत्य है। ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट कहता है कॉट ए का गुणनफल होता है, मतलब कॉट ए और ए का गुणनफल होता है। तो भाई साहब ये बिल्कुल असत्य है, कि बिल्कुल असत्य है, क्योंकि जो कॉट ए दे रखा है वो ए का गुणनफल नहीं होता है, बल्कि उसकी वैल्यू होती है कॉट ए, मतलब होता है कॉट थीटा, और थीटा जो है वो एक कोण होता है, इसीलिए ये से सवाल है वो असत्य है। फिर लिखा है, पांचवा पार्ट देता है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है। बिल्कुल गलत, ये भी असत्य है। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा हमेशा 4/3 होगा, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि साइन थीटा हमें अलग अलग वैल्यू दिलाता है, जैसे 0, 30, 45, 60 और 90। 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1 होता है। इसलिए वो कभी भी 4/3 के मायने में नहीं रहेगा, इसके कई अलग अलग वैल्यूज होती है, इसलिए ये सवाल भी असत्य है। ठीक है। तो आई होप ये आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। एक एक नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स बोले जाते हैं, आपको ट्रू फॉल्स याद रखना है। ठीक है बेटा। अगर